आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। समाज कल्याण विभाग की मंत्री एक दिवसीय दौरे पर पहुंची बेगूसराय। बिहार सरकार की समाज कल्याण विभाग मंत्री ने बेगूसराय का एक दिवसीय दौरे पर आए जदयू पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार डॉ श्वेता गुप्ता के द्वारा आज बेगूसराय जिले का भ्रमण कर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बेगूसराय से नवी आलम की रिपोर्ट। तो यहाँ बैठकर वही जो सीडीपीओ और डीपीओ से डिस्कशन हुआ। सुबह जब हम गए तो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका से भी ये डिस्कशन हुआ कि उनको क्या प्रॉब्लम है और वो सेंटर्स क्यों नहीं चला पा रही है, क्यों क्या दिक्कत हुई। तो हमने उनसे बातें भी की कि किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है कि सेकेंड चोट पे जो है उससे भी उनकी प्रॉब्लम्स को पता किया जाए। तो हम लोगों ने आपस में बैठकर डिस्कशन भी किया और इसके साथ साथ ये एक वार्निंग की तरह रूप में भी दिया कि जो भी उनके अंडर जो भी मतलब सेंटर्स चल रहे हैं वो प्रॉपरली चल रहे हैं। ये पोषाहार आवंटन जो है रेगुलर कब तक होता है? बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। इसलिए आपका ये आप चूंकि जून का आ गया, हमारी कोशिश यही है कि नेक्स्ट मंथ आने से पहले वो प्रसार हम लोग सारे हम बहुत सारे आंगनबाड़ी चूंकि मैं अकेले नहीं थी, मेरे डिपार्टमेंट से बहुत सारी टीम्स आई हैं और लगातार जगह जगह वो जाकर सारे आंगनबाड़ी केंद्र देखने की कोशिश की है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर का, बुनियाद केंद्र का पालन करता हूँ। जो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से जितनी भी स्कीम चलती है हम कोशिश करें कि सारी को देखें और एक समीक्षा कर सकें किस तरह से वो आपके ये बेगूसराय जिले में किस तरह से ये सब सारी स्कीम्स काम कर रही है। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ बैठकर अभी डिस्कशन किया और हमने सजेशन दिए भी और लिए भी। अगर उनको जो हमारी सीडीपीओज डीपीओज को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है अपनी जो स्कीम है उसको एग्जीक्यूट करने में तो वो भी हमको बताइए और हम भी उनको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए कि जो स्कीम चल रही है वो प्रॉपरली चलनी चाहिए। जो अंतिम कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम में खड़े बच्चे तक वो स्कीम पहुंचे वो करनी चाहिए। बुनियाद केंद्रों में भी हमने जो प्रॉब्लम थी उनको बुनियाद केंद्र कहाँ गई थी? बुनियाद केंद्र बुनियाद केंद्र 1,16,000 का आंगनबाड़ी केंद्र था, जिसमें से लगभग 30% अप्रॉक्स 30% की अपनी बिल्डिंग है। बाकी सारे जो है किसी भी किराए के मकान में चल रहे हैं। तो हम लोग की भी हमारी सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि मैक्सिमम आंगनबाड़ी घरों मतलब जो सेंटर्स हैं उनको अपने घरों में हम शिफ्ट करें। चूंकि संख्या बड़ी से हमारा एक टारगेट है कि 1 साल के अंदर हम 10,800 तक में 10,400 में सेंटर को हमको लिख कर दिया है कि हमको इस साल के अंदर इतने घर मतलब आंगनबाड़ी सेंटर अपने बजट में। हमारी कोशिश है कि जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं वो अपने भवन में हो जाए और वो प्रॉपरली रन कर सकें। कैबिनेट से क्लियर भी हो गया है। लगभग 16,000 सहायिका और 6,000 सेविका का अभी पद स्थापन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम मैं बेगूसराय आया हूँ और इसके लिए मैं आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। और चूंकि यहाँ फर्स्ट टाइम आई और यहाँ के बहुत सारे सेंटर्स मैंने विजिट भी किए हैं, लगभग 8 या 9 आंगनबाड़ी सेंटर्स विजिट किए हैं। इसके अलावा बुनियाद केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन और बालिका गृह सारे सेंटर्स विजिट किए। कुछ खामियां भी मुझे मिली है, उनके लिए चेतावनी दी गई है और बहुत जल्दी वो इम्प्रूव भी होगी। बेगूसराय के बालिका चला बेसिकली मैं उसी के लिए ही यहाँ आई थी जिसमें 5 बच्चों के बारे में मुझे पता चला। 3 उसमें से रिकवर भी की है और मेरी आज उनसे बात भी हुई है। मैंने बैठकर बात भी की, सारी चीजों के बारे में बच्चों ने मुझे बताया। 2 जो बच्चियां और हैं उनके बारे में भी जानकारी उनको प्राप्त हो रही है और मुझे आशा है कि जल्दी हम उनको भी रिकवर करेंगे। कई जैसे आंगनबाड़ी नहीं मिल पाता है तो हम लोगों ने एक दिन हमारे डिपार्टमेंट में भी एक चीज का डिस्कशन चल रहा है कि हम एक मोबाइल ट्रैकिंग करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम वहाँ से किसी भी सेंटर के पूरे बिहार के जितने भी सेंटर्स हैं उनमें औचक तरीके से कोई भी एक सेंटर पर वीडियो कॉलिंग से पता करेंगे कि उस सेंटर्स पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं और उन बच्चों को क्या मिल रहा है। तो एक हम ये पूरा सेल बिठाने के बारे में विचार हमारे डिपार्टमेंट में भी चल रहा है कि ये पूरी सेल बैठेगी, उसमें लोग अचानक से 10 या 15 नंबर अचानक से औचक तरीके से निकालेंगे और उसमें उस सेविका से बात करेंगे कि उसके सेंटर पर उस समय में कितने बच्चे हैं और उतने बच्चों को वो क्या देंगे। अच्छा, ये बच्चिका के साथ किस सीडीपीओ के साथ ये वसूली हो ये अगर आप अभी अपने स्तर से बता करेंगे या आपको भी शायद पता ही इस पर क्या? देखिए मैं आज आई हूँ
मैंने डीपली सारी चीजों को देखा भी, डिस्कस भी किया। आंगनबाड़ी से लेकर सेविका सहायता से लेकर एलए से लेकर सीडीपी और डीपीओ को सबको इंस्ट्रक्शन भी दिए और वार्निंग भी दी कि आगे ऐसा हमारे उसमें नहीं चलेगा। हमारी सरकार वचनबद्ध है कि जो बच्चों के लिए हमने पोषण दिया है, जो कहते हैं कि पंक्ति के आखिर में खड़े व्यक्ति तक जो योजना पहुंचनी चाहिए वो पहुंचना चाहिए। तो अब मैं ऐसा आपको ये बता दूं कि मैं हर जिले में जाऊंगी। हर जिले में हम लोग कल रात्रि में आए थे और आज सुबह 7 बजे से लगातार हम विजिट कर रहे हैं और बीच में हर महीने, हर 2 महीने में इस तरह से विजिट कर आएंगे। और अगर किसी, मैंने आपसे पहले जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सीडीपीएस और डीपीओस को ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ी मुझे मेरे जानकारी में आई तो उनके लिए सोकॉस्ट डिपार्टमेंट मैं थोड़ा स्पष्ट कर दें। मुझे मिल गई है। तो मैं क्योंकि कहते हैं ना कि मीडिया एक जो है सरकार का चौथा स्तंभ होता है, जानकारी का चौथा स्तंभ होता है। तो मैं आप ही के माध्यम से कहूंगी कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई जानकारी है और आप अपने माध्यम से अगर मुझे प्रोवाइड कराएंगे तो मैं उसके इंक्वायरी करूंगी। आइए निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती